Hello friends, today we will study about the topics linear combination and linear span of vector space. So let's get started. Okay, so our topics are linear combination, linear combination, linear combination and linear span of vector ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे हम डेफिनेशन के पहले हम पढ़ते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। सो लेट्स स्टडी अबाउट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। व्हाट इज लीनियर कॉम्बिनेशन? अगर हम ये बोलते हैं कि लेट हमारे पास वी कोई वेक्टर है, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस, वी कोई वेक्टर स्पेस है किसके ऊपर? ओवरफील्ड के, ओवरफील्ड के वेक्टर स्पेस हमेशा किसी फील्ड के ऊपर डिफाइन होता है, ठीक है। तो वी हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है ओवरफील्ड के एंड लेट v1 v2 v3, ठीक है। और इसी तरह से vn, यानी कि अगर n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसके अंदर n टपल्स मिलते हैं ना, तो v1 v2 v3 vn क्या है? वेक्टर्स हैं ना। लेट v1 v2 v3 एंड vn ये वेक्टर्स हैं, किसके अंदर बिलोंग करते हैं? वेक्टर स्पेस v के अंदर से। देन एनी वेक्टर u इन v इन वेक्टर स्पेस v, ठीक है। एनी वेक्टर स्मॉल u बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस v कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज किस तरह से? अगर हमारा जो कोई भी वेक्टर u होगा उसको कैसे लिखा सकता है? a1 b1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 प्लस अप टू सो ऑन an vn, यानी कि हमारे पास जो वेक्टर v, जो हमारे पास ये वेक्टर है u, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके? जो उसके अंदर अदर वेक्टर्स थे v1 v2 v3 और vn के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में किसी भी वेक्टर को लिखा जा सकता है। कि हमारे पास जो v है उसके अंदर का कोई वेक्टर अगर हम u लेते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं v1 v2 v3 और vn के, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास जो a1 a2 a3 an है ये क्या है? वेयर जितनी भी हमारे पास ये ए आई हैं वो सभी क्या हैं? ये सभी बिलोंग करते हैं हमारे फील्ड के अंदर से, ठीक है। मतलब कि जितने भी वी आई ए आई हैं ये सभी क्या हैं? स्केलर्स हैं। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं तो लीनियर कॉम्बिनेशन हमने क्या पढ़ा कि अगर वी कोई वेक्टर स्पेस है के हमारी फील्ड है, तो अगर हम वी के अंदर को कोई भी वेक्टर यू लेते हैं तो उसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पाएंगे v1 v2 v3 vn के, ठीक है। और ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनता कैसे? a1 v1 प्लस a2 v2 a3 v3 और प्लस an vn टाइप का। यहाँ पे a1 a2 a3 क्या है? ये सभी स्केलर्स हैं, ठीक। तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन होगी लीनियर कॉम्बिनेशन की, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद अगर हम देखें, अगर हम इसका एग्जांपल लेना चाहें तो हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसके अंदर मान लेते हैं कि हम R3 के अंदर ही ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखो, जैसे कि हमारे पास मान लो कोई R3 वेक्टर स्पेस है, R3 क्या है? वेक्टर स्पेस है। तो हमें पता है कि इसकी स्टैंडर्ड बेसिस क्या क्या होती हैं। एक होती है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो कहता है कि अब अगर हम, जैसे कि ये हमारे पास जो होगा एक तरीके से इनको हम बोलते हैं E1 E2 और E3, ये हमारे पास R3 के अंदर के वेक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे V था यहाँ पे उसी तरह R3 है। अब कह रहा है कि अगर हम कोई भी वेक्टर लें R3 के अंदर का तो उसको हम इन तीनों की लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज करो हमने ले लिया यहाँ पे 5 6 एंड 2 ले लिया, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हम इसको देखो लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हम कैसे लिखेंगे? हमने सपोज करो यहाँ ले लिया a e1 प्लस b e2 प्लस c e3,
ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखोगे तो E1 का मतलब हो गया 1 0 0, E2 का मतलब हो गया 0 1 0, और E3 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आ जाएगा E3 का मतलब हो गया 0 0 और 1। अब तुम इनको क्या करो, कंपोनेंट वाइज ऐड करो। देखो अगर हम यहाँ देखेंगे तो A आएगा और प्लस 0, क्योंकि B का इधर करोगे तो 0 आ जाएगा। C का मल्टीप्लाई 0 से 0, पहले वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो A का 1 से A आ गया, B का 0 से 0, C का 0। अगर तीनों को सम करना है तो A प्लस 0 आ जाएगा, ये आएगा। फिर क्या करेंगे, देखो A का अब सेकंड वाले एलिमेंट्स, तो A का 0 से 0, B का 1 से तो प्लस B, और C का 0 से 0। फिर यहाँ इसी तरह से 0 प्लस 0 और प्लस C आ गया, ये आ गया। मतलब कि हमारे पास जो कुल मिला के यहाँ आया, ये आया A, B, C। मतलब हमारी जो A B C की वैल्यू क्या होनी चाहिए, A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 6 और C की वैल्यू 2। मतलब कि अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में 5 6 2 को लिख सकते हैं, ये R3 के अंदर को कोई भी वेक्टर है, इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर हम A की वैल्यू 5 रखें हैं तो 5 E1 प्लस 6 E2 प्लस 2 E3। ठीक है, तो बस यही चीज़ है कि लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है कि हम कोई भी वेक्टर जो है उसको, जो भी उस स्पेस के अंदर वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही चीज़ बोल रहा था वो। ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं लीनियर स्पैन क्या होता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं लीनियर स्पैन क्या होता है। लीनियर स्पैन, देखो अगर हम सिंपल सा बोले कि अगर हमारे पास S कोई सबसेट हो, ठीक है, स्पैन देखो क्या बनता है, कह रहा है कि लेट, स्पैन को S से लिखते हैं, तो लेट कह रहा है S बी ए सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस को हम VS से लिख देते हैं, वेक्टर स्पेस V। देन देखो फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, लेट S बी ए सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V। अगर हमारे पास क्या हो जाए, S हमारे पास अगर एम्प्टी सबसेट हो जाता है, इफ़ S इज इक्वल टू 5 है, यानी S जो है वो कैसा है, एम्प्टी सेट है, यानी कि S अगर एक एम्प्टी सबसेट है, तो इस केस में इसके पास जो इसका जो स्पैन आएगा, ठीक है, तो इसका जो लीनियर स्पैन है या फिर स्पैन ऑफ S है, इसको हम स्पैन ऑफ S भी बोल सकते हैं या फिर लीनियर स्पैन भी बोल सकते हैं, तो LS से भी लिख सकते हैं। ठीक है, L ऑफ S, ठीक है, लीनियर स्पैन। तो क्या होगा इस केस में, तो इसका जो लीनियर स्पैन बनता है वो बनता है सिंगलटन सेट 0। ये पहला केस हो गया कि इफ़ S इज इक्वल टू 5 है, यानी कि एम्प्टी सेट है, तो स्पैन ऑफ S या फिर लीनियर स्पैन ऑफ S 0 बनेगा। सेकंड केस, इफ़ S नॉट इक्वल टू 5, यानी कि S अगर नॉन एम्प्टी सेट है, देन व्हाट इज द स्पैन ऑफ S, देन स्पैन ऑफ S। तो हम इस तरह समझ सकते हैं इसको। देखो इसके हमें बेसिक डेफिनेशन थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। देन स्पैन ऑफ S क्या होता है, एक्चुअल में सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स या फिर एलिमेंट्स इन S। मतलब कि जो S सेट है हमारे अंदर, उसके पास जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन सभी का कहता है जो लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकती है, जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है उनका हमें पूरा एक सेट बनाना है। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इन S, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते थे कि एक सेट हम बनाते हैं समेशन AI VI, ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। इसको ऐसे ही समझ लो ना, A1 V1 A2 V2 हो जाएगा, वही चीज़ है। तो I इक्वल टू 1 to n कर दो इसको, लिखने का रिप्रेजेंटेशन करने का इसका तरीका है AI VI समेशन ऑफ AI VI वेयर सच दैट, जहाँ पे कहता है कि जितने भी AI हैं स्केलर्स हैं F से बिलोंग करेंगे, और जितने भी VI हैं वेक्टर्स हैं वो हमारे S के अंदर से बिलोंग करते हैं। ये हमारी डेफिनेशन है किसकी, स्पैन ऑफ S की। इस डेफिनेशन को तुम्हें एक बार याद कर लेना है, बाकी इससे तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा जब हम एग्जाम्पल समझेंगे इसके। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या समझेंगे, एक हमारे पास इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका हमें शॉर्ट में प्रूफ भी समझना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम क्या है, लेट S बी ए सबसेट ऑफ V, लेट S इज सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V। ठीक है, देन
फर्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है, द सेट स्पैन ऑफ एस, द सेट स्पैन ऑफ एस इज सब स्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस, कंटेनिंग एस। इसका मतलब समझ में कि जो हमारा सेट है स्पैन ऑफ एस है वो एक्चुअल में क्या होता है, वो सब स्पेस बनाता है वी का। स्पैन ऑफ एस जो बनना है सेट है हमारे पास, वो क्या बनेगा, वो सब स्पेस होता है वेक्टर स्पेस वी का, और वो एस को भी कंटेन करता है, ठीक है। और वो क्या करता है, वो स्पैन हो रहा है इससे, तो वो एस को भी कंटेन करेगा, ठीक। और ये हमारा सब स्पेस होगा वेक्टर स्पेस वी का। और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, इफ़ डब्ल्यू इज़ एनी सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी containing S, then if W is any subspace of V containing S, then span of S, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख देते हैं ना, then span of S जो होगा वो क्या बनेगा, वो भी सबसेट बनता है किसका, सबसेट होता है W का, ठीक है। तो देखो ये जो सेकंड वाला है ये भी हमारे फर्स्ट वाले से ही आया है। जैसे कि इसमें क्या था कि अगर सेट स्पैन ऑफ एस जो होता है, पहली बात तो सब स्पेस होता है वी का जो कि एस को कंटेन करता है। दूसरी बात कह रहा है कि अगर डब्ल्यू हमारा कोई सब स्पेस है वी का और वो कंटेन कराओ एस को, ठीक है ना। तो अगर हमारे डब्ल्यू कोई सब स्पेस है पहले से ही वी का है और वो एस को कंटेन भी करता है, देन स्पैन ऑफ एस जो होगा सबसेट बनेगा डब्ल्यू का, ठीक है। इन दोनों को हमें इसके प्रूफ भी देखने हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ छोटे से ही, ठीक है। तो इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। देखो पहले इसका पार्ट फर्स्ट प्रूफ करना है हमें, पार्ट 1। अब देखो पहले पार्ट को प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना है कि हमें पहला प्रूफ करना है कि स्पैन ऑफ एस सब स्पेस ऑफ, ठीक है। पार्ट 1 में क्या प्रूफ करना है कि स्पैन ऑफ एस इज सब स्पेस ऑफ वी, ठीक है। एस पहली बात तो हमने क्या लिया था, एस हमने कोई जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट लिया है, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा एस के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, स्पैन ऑफ एस सब स्पेस ऑफ वी, ये हमें प्रूफ। देखो सब स्पेस के लिए पहली प्रॉपर्टी क्या आती है, सब स्पेस की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, कंटेन्स जीरो वेक्टर। सब स्पेस कैसे चेक करते हो, ये तो चेक करते हो पहले कंटेन्स जीरो वेक्टर, मतलब उसके अंदर जीरो वेक्टर कंटेन करना चाहिए। तो अगर हम देखें कि इफ देखो एस हमने क्या लिया था, नॉट फाइव, एस नॉट इक्वल टू फाइव है, मतलब एस जो है नॉन एम्प्टी है, एस एम्प्टी तो नहीं है। देन चूजिंग ऑल कोफिशिएंट ए आई, जितने भी हम कोफिशिएंट अगर हम मान लें कि सभी ए आई हमारे कैसे हैं, ज़ीरो हैं, इन एनी वेक्टर्स, है ना, इन एनी लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर हम सभी कोफिशिएंट ए आई को क्या मान लें, ज़ीरो मान लें, देन एनी लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा ये बताओ। जैसे कि हमने कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन लिया तो हमने कहा A1 V1 प्लस A2 V2, ये सब V1 V2 क्या है, एस के वेक्टर हैं, और A1 A2 A3 सब क्या है, ज़ीरो हैं, ठीक है। तो A1 V1 A2 V2 और AN VN ये सब क्या हो जाएगा पूरा, 0 V1 प्लस 0 V2 प्लस अप टू सो ऑन 0 VN दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारा जीरो वेक्टर देखो कंटेन कर रहा है। दिस इम्प्लाइज स्पैन ऑफ एस कंटेन ज़ीरो वेक्टर। बहुत सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करते हैं, इस देखो सब स्पेस प्रूव करने के लिए सेकंड हमने क्या पढ़ा था, क्लोज्ड अंडर एडिशन, है ना, कि जो भी वेक्टर्स हैं उनको क्लोज होना चाहिए अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोज्ड अंडर एडिशन कैसे चेक करोगे, हम मान लेते हैं कि अगर हमारे पास u और v दो वेक्टर हैं जो कि स्पैन ऑफ एस के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि u प्लस वी भी किसके अंदर आ जाए, स्पैन ऑफ एस के अंदर आ जाए। और u और v स्पैन ऑफ एस के अंदर बिलोंग करे, इसका मतलब क्या हो गया, u कैसा होगा, A1 V1 A2 V2 प्लस अप टू सो ऑन AN VN टाइप का, v क्या होगा B1, है ना। इसको हम मान सकते थे कि अगर हम
ये हो जाएगा b1 प्लस b2 प्लस अप टू सो ऑन, bn इस तरह हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से u प्लस b करें तो क्या आ जाएगा, a1 प्लस b1 और वेक्टर v1 प्लस a2 प्लस b2 प्लस अप टू सो ऑन। अब सीधी सी बात है, ये जो भी कोफिशिएंट है सभी कहाँ बिलोंग करेंगे, फील्ड के अंदर, स्केलर्स। यहाँ हो जाएगा an प्लस bn और bn, ठीक है। तो हमारे पास है वेयर ai प्लस bi बिलोंग्स टू फील्ड, जो भी हमारे पास है स्केलर फील्ड है। तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा, ये भी जो हमारे पास है ये लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा है, स्टिल लीनियर कॉम्बिनेशन, स्टिल लीनियर कॉम्बिनेशन ही है। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है तो बिलोंग करेगा, यानी कि u प्लस भी कहाँ बिलोंग करेगा, u प्लस भी बिलोंग टू स्पैन ऑफ एस के अंदर, ठीक है। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी वो आप ही चेक कर लीजिएगा इसमें, ठीक है, वो आप आराम से चेक कर सकते हैं। उसमें क्या है, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन है ना, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज होना चाहिए। जैसे कि अगर हमने लिया, सपोज करो हमें ये लेके चलना है कि हमने कोई u वेक्टर लिया जो कि स्पैन ऑफ एस के अंदर बिलोंग करेगा, और हम एक लेंगे लेमडा जो कि स्केलर का फील्ड के अंदर से बिलोंग करेगा। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो u ऑफ लेमडा है वो किसके अंदर बिलोंग करे, स्पैन ऑफ एस के अंदर। तो u तो हमारे पास यही है जो हमने पहले लिया था ना, a1 v1 a2 v2 वाला हो जाएगा, और लेमडा को स्केलर है। u इजकल टू क्या है, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस an vn। अब हमें लेमडा यू को दिखाना है, तो लेमडा यू कितना हो जाएगा, यहाँ से लेमडा a1 v1 प्लस लेमडा a2 v2 प्लस अप टू सो लेमडा an vn। स्टिल ये भी क्या है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन ही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, लेमडा यू बिलोंग टू स्पैन ऑफ एस, क्योंकि ये जो बनना ये भी क्या है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो हमारा जो लेमडा यू हो जाएगा स्पैन ऑफ एस के अंदर बिलोंग कर रहा है। ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, यानी कि हमारा क्या बन गया है ना, ए बी सी इम्प्लाइज, ए बी एंड सी कंडीशन इम्प्लाइज जो स्पैन ऑफ एस है इज सब स्पेस ऑफ ए। और इसका जो सेकंड हमारा जो पार्ट 2 है उसको हमें ज़्यादा प्रूव करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो हमें ऐसे ही याद रखना, वो तो पता ही चल रहा है ना, ठीक है। कि जो हमारा स्पैन ऑफ एस होता है, स्पैन ऑफ एस जो कि हमारे पास पूरा ये सेट है इस तरह का, ए आई वी आई सच दैट ए आई बिलोंग्स टू एफ एंड वी आई बिलोंग्स टू एस। ये क्या करता है, स्पैन ऑफ एस कंटेन्स एस, ठीक है। हमें इसकी बस ज़रूरत है, ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नोट डाल के लिखेंगे कि जो हमारे पास स्पैन ऑफ एस है वो क्या है, इज स्पैन ऑफ एस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस, ठीक है। ये लाइन आप दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि जो स्पैन ऑफ एस है वो क्या है, वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस है वी का जो कि कंटेन करता है एस को भी, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट सब स्पेस जो कि इसको कंटेन करता है तो हमेशा क्या होता है, स्पैन ऑफ एस होता है। ये चीज़ याद करनी। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें सामने ज़्यादा अच्छे से आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि अगर हमने ले लिया कोई, सपोज करो कि वेक्टर वी है, ठीक है। वी है जो वी हमारा है 1 - 2 एंड 5। हमको इसको क्या लिखना है, हमको इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है। तो हम लिख लेते, क्वेश्चन ही लिख लेते हैं ना, राइट वी इज इक्वल टू 1 - 2 एंड 5 एज a linear combination of vectors e1 is equal to 1 1 and 1
E2 इज इक्वल टू 1 2 3 एंड E3 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 एंड 1। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास कोई वेक्टर भी है उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखें तीनों वेक्टर्स के। तो कैसे लिखेंगे? सिंपली जो हमारे पास वेक्टर भी होता है उसको कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना, देखो स्केलर्स हम यूज़ करने पड़ते हैं। AE1 प्लस BE2 प्लस CE3 वेयर A B एंड C क्या है, बिलोंग्स टू स्केलर्स। ये तीनों हमारे पास क्या है, ABC स्केलर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पे हमने इसको लिखा 1 माइनस 2 एंड 5, तो यहाँ A कितना हो गया 1 1 एंड 1, B कितना हो गया 1 2 3 और C कितना हो गया 2 माइनस 1 एंड 1। अब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं? देखो हमें क्या करना है, पहला एलिमेंट पहला यहाँ का तीनों को जोड़ देना, तो A प्लस B प्लस 2C आ गया, ये हमारा पूरा एक एलिमेंट बना। फिर सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराया तो A आया, प्लस यहाँ कराया सेकंड एलिमेंट से B को कराओगे तो 2B आ जाएगा, और प्लस करोगे सेकंड एलिमेंट से C को कराओगे तो यहाँ माइनस का C आ जाएगा। ठीक है, A प्लस 2B माइनस C, थर्ड वाले से कराओगे तो A प्लस 3B प्लस C। अब हम दोनों तरफ से अगर हम कंपेयर कराते हैं पहले दूसरे और तीसरे एलिमेंट को, फर्स्ट सेकंड थर्ड एलिमेंट, तो A प्लस B प्लस 2C इज इक्वल टू 1, A प्लस 2B माइनस C इज इक्वल टू माइनस 2, A प्लस 3B प्लस C इज इक्वल टू 5 आ रहा है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं कि या तो हम A की वैल्यू इसमें रख दें या फिर हम दोनों में ही 2B का मल्टीप्लाई करा देते हैं। चलो तो कुछ ऐसा करो कि इनको तीनों को सॉल्व किया जा सके। पहले से सेकंड को घटा ही देते हैं ना, सीधी सीधी बात है, घटा के देख लेते हैं। तो कितना, देखो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा B प्लस 2C माइनस 2B प्लस C आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा 3 आ जाएगा, बराबर 1 माइनस और माइनस 2। ठीक है, तो माइनस का B और प्लस का 3C, माइनस का B प्लस का 3C है, और यहाँ कितना है A प्लस 3B और प्लस C इज इक्वल टू 5 है। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू किसकी रख दें, ठीक है, ये कर लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, देखो हमने इससे जो लास्ट वाली इक्वेशन थी थर्ड वाली, ये फर्स्ट है सेकंड थर्ड है, तो थर्ड वाली से हमने सेकंड वाली घटा दें अगर, तो 3B माइनस 2B आ जाएगा B, और C माइनस C आ जाएगा 2C, और 5 माइनस माइनस 2 मिलकर 7 हो जाएगा। देखो हम क्या करते हैं कि 2C माइनस 7 एक तरफ करके इधर कर देते हैं माइनस B, ये वाली माइनस B और यहाँ भी देखो माइनस B है, तो ये वाली वैल्यू उठा के ऊपर रख दें, ये वाले माइनस B की वैल्यू इस वाली इक्वेशन पुट करोगे तो कितना आएगा 2C माइनस 7 प्लस 3C इज इक्वल टू 3। सीधी सी बात है, 3C 2C कितना हो गया 5C इज इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया, C की वैल्यू आ गई 2। अगर C की वैल्यू यहाँ से हमारी 2 आ जाती है तो काफ़ी आसान है B की वैल्यू निकालना, है ना। तो C की वैल्यू अगर 2 है, देखो तो B की वैल्यू कहीं से भी निकाल लो, B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 माइनस 4, B की वैल्यू 3 निकल आई। ठीक है, C की वैल्यू 2 हो गई, B की वैल्यू 3 हो गई, A की वैल्यू कितनी आ गई A प्लस B प्लस 2C चार और 3 7, A की वैल्यू -6। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चलता है कि A B और C की वैल्यू मिल रही है, A की वैल्यू -6, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 2, यानी कि हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे लीनियर कॉम्बिनेशन बनना है यहाँ से। ठीक है, A B और C की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा नहीं मिलेगा, यानी कि हमें वैल्यूज ही नहीं मिल पाएंगी B और C की, अलग अलग वैल्यू हो सकता है मिल रही है। एक जगह से B माइनस C की अलग वैल्यू मिल रही है, एक जगह अलग वैल्यू मिल रही है, तो इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया है, अगर हम B हमारे पास दे रखा है 2 माइनस 5 और 3 जो कि बिलोंग करता है R3 के अंदर का। ठीक है, हमें इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है E1
ठीक है, हमें इसको लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखना है E1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 और 2। E3 को लिखेंगे 1 माइनस 5 और 7। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करते हैं कि अगर हम B को इस तरह लिखते हैं AE1 प्लस BE2 प्लस CE3 देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड। यहाँ से हम A B और C की वैल्यू क्या करेंगे, तुम्हें चेक करके देखनी है। तो तुम ये फाइंड आउट करो कि A B C की वैल्यू नहीं निकलनी है ना, तो इस केस में हमें नो सॉल्यूशन मिलता है। ये क्वेश्चन करके बताना ना है, तब फिर देखा जाएगा, है ना। तो इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन क्वेश्चन किया जा सकते हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। तो चलिए ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। हमें ये देखना है कि हमारे पास 3 वेक्टर्स दिए हैं। एक हमारे पास U वेक्टर है 1 2 एंड 3, V है 0 1 एंड 2, एंड एक W वेक्टर है 0 0 और 1। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि क्या ये वेक्टर स्पेस जो ये जो तीनों वेक्टर्स हैं क्या ये स्पैन करते हैं। स्पैन्स R3, क्या ये हमारे जो है R3 को, वेक्टर स्पेस R3 को स्पैन करते हैं। ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है और ये हमारे क्या है उसके अंदर के वेक्टर्स हैं U V और W। तो क्या ये स्पैन करेंगे R3 को। तो कैसे चेक करेंगे, देखो हम मान लेते हैं कि R3 के अंदर का कोई भी वेक्टर किस टाइप का होगा। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो अगर हम R3 के अंदर कोई भी वेक्टर ले तो किस टाइप का होगा, सोच के देखो। ये हमेशा इस टाइप का होता है, x y z बिलोंग्स टू R3। ठीक है, इसी टाइप का कोई भी वेक्टर मिलेगा, चाहे तुम 1 2 3 लेके देख लो, 5 4 6 लेके देख लो। अब जो भी फील्ड हमारी है, जैसे R3 का रियल नंबर की फील्ड ले रहे हैं तो यहाँ पे रियल होनी चाहिए, x y z, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो x y z को हम लिखना चाहते हैं किसके, लीनियर कॉम्बिनेशन में A U प्लस बी वी प्लस सी डब्ल्यू। ये वो वाली बी वी नहीं है ना, ये बी है स्केलर और वी वेक्टर है ना। बी वी तो बहुत परेशान करते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे A 1 2 एंड 3 प्लस B 0 1 एंड 2 एंड C 0 0 एंड 1। इसको ऐड करके बताओ कितना आ रहा है, देखो A प्लस 0 प्लस 0। अब डायरेक्टली लिख लेते हैं ना, इतना समझ में आ गया होगा अभी तक कि यहाँ पे हम जब पहले एलिमेंट को तीनों में ऐड कर रहे हैं तो A प्लस 0 आ रहा है। जब दूसरे में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ A प्लस B। ठीक है, यहाँ आ जाएगा ट्वाइस ऑफ A प्लस B, और दोबारा करेंगे इधर से तो 3A प्लस 2B और प्लस C, यानी कि x y z दोनों तरफ कंपेयर करा लो। तो हमारे पास देखो कितना आ गया, A की वैल्यू कितनी आ गई x, और जो 2A प्लस B है उसकी वैल्यू y है, और 3A प्लस 2B प्लस C की वैल्यू z है। तो हमें यहाँ से A B C की वैल्यू चाहिए एक्शन में। तो A की वैल्यू कितनी हो गई, x। अब अगर हम A की वैल्यू यहाँ रखें तो 2x हो जाएगा, यानी कि B की वैल्यू कितनी होगी, y माइनस 2x, और C की वैल्यू कितनी हो गई, z माइनस 3A और माइनस 2B, मतलब z माइनस 3x और माइनस 2B। B की वैल्यू कितनी थी, y माइनस 2x। ये करोगे तो यहाँ से कितनी आ जाएगी वैल्यू हमारी, z और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x माइनस 3x, z प्लस x माइनस 2y आ गई C की वैल्यू। ठीक है, ये आ गई A की वैल्यू, ये आ गई B की वैल्यू, यहाँ पे आ गई C की वैल्यू। कोई दिक्कत है? तो हमारे पास जो सिस्टम आया है कैसा कंसिस्टेंट है, सीधी सी बात, हमें A B और C की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो रही हैं, तो इसलिए इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, हेंस U V एंड W स्पैन R क्यूब, स्पैन R क्यूब।
ठीक है, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, चेक करिए, कमेंट बताइए कि स्पैन करता है कि नहीं। ठीक है, U1 हमारे पास है 1 2 5, U2 हमारे पास है 1 3 एंड 7, एंड U3 हमारे पास है 1 -1 एंड -1। हमें क्या दिखाना है कि ये जो हमारे पास तीनों है डज नॉट स्पैन आर क्यूब, या आर क्यूब को स्पैन नहीं करता। ठीक है, तो ये वाला हमारा वीडियो बस यहीं तक रहेगा। ठीक है, अब वैसे तो देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं इसमें नेट के जो क्वेश्चंस हैं उनका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास डिप्स एकेडमी के जो असाइनमेंट्स होते हैं उनके सॉल्यूशन अभी तक यूट्यूब पर कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनमें सभी असाइनमेंट्स को चैप्टर वाइज में सॉल्व किया जाए। ठीक है, और असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 इस तरह से मैं उसके टॉपिक के नाम डालकर और तब सॉल्व करूँगा। ठीक है, जो भी रियल के हैं, कॉम्प्लेक्स के हैं, लीनियर अलजेब्रा है, ओडी पीडी, इन सभी के सॉल्यूशन प्रोवाइड होंगे। तो आप इसमें मेरी प्लेलिस्ट जो है उसमें चेक कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल का नाम डाल के सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। सो इसलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।